जय हिंद डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम जानने वाले हैं सैनिक स्कूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि सैनिक स्कूल के फॉर्म कब निकलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जाम डेट कब होने वाला है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का एग्जाम इसका पैटर्न रहता है एंड क्या एज लिमिट होनी चाहिए सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने के लिए और कौन सी क्लास के स्टूडेंट यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक वीडियो में सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मैं पहले आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं। सैनिक स्कूल एक ऐसे स्कूल होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को मेंटली, फिजिकली और एकेडमिकली प्रिपेयर किया जाता है ऑफिसर बनने के लिए। यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एनडीए में हो पाए। यह स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चलाए जाते हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यहां से पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफिसर बनाया जाए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल 2026 के बारे में। कंप्लीटली आपके सारे ही डाउट्स इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ, अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सैनिक स्कूल के फॉर्म कब निकलेंगे। सैनिक स्कूल के फॉर्म अक्टूबर एंड में और नवंबर स्टार्टिंग में निकल जाएंगे। ठीक है, यह कंफर्म है कि अक्टूबर नवंबर में सैनिक स्कूल के फॉर्म आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यह थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होता है क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है और क्लास 9 के लिए एडमिशन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 6 क्लास के लिए। तो 6 क्लास का एग्जाम 4th क्लास के स्टूडेंट, 5th क्लास के स्टूडेंट एंड 6th क्लास के स्टूडेंट दे सकते हैं अगर आपका एज क्राइटेरिया यहां पे फुलफिल हो रहा होगा। तो अगर 5th क्लास के स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं जो अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाता है, आप 6th क्लास में चले जाते हैं। तो सिंपली सैनिक स्कूल का रिजल्ट भी मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप मेरिट में आपका नाम आता है, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा 6th क्लास में सैनिक स्कूल में। तो 5th क्लास के स्टूडेंट को कोई इश्यू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो क्लास 6 के स्टूडेंट है, अगर आपका एज क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है एग्जाम देने के लिए तो आप भी एग्जाम देंगे। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, आपका नाम आता है, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। बट आप ऑलरेडी 6 क्लास में है तो सैनिक स्कूल में 6 क्लास में एडमिशन होता है तो दोबारा से आपको 6 क्लास यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो 5th और 6th क्लास का यहाँ पे क्लियर हो चुका है एंड 4th क्लास के स्टूडेंट्स भी यह एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, देन तब भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। बिकॉज जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 6 क्लास में एडमिशन होता है और यहाँ पे 5th क्लास पास आउट स्टूडेंट होना चाहिए। तो 4th क्लास का स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो सकता। बट मैं कहता हूँ आपको एग्जाम जरूर देना है ताकि आपको एग्जाम का आइडिया आए। देन अगर आप 5th क्लास में जाएंगे, दोबारा से आप एग्जाम देंगे तो आपके पास एक पहले से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। देन 5th क्लास में भी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो 4th, 5th, 6th क्लास के स्टूडेंट फॉर क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। 9th के लिए भी सिमिलरली 7th और 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट इसका एग्जाम दे सकते हैं। 8th क्लास के स्टूडेंट अगर इसका एग्जाम देते हैं तो डायरेक्टली वो 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो 8th क्लास का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमारा 8th क्लास का जो रिजल्ट आएगा वही हमारा मार्च में आएगा। ठीक है, मार्च के बाद डायरेक्टली आप अप्रैल सेशन में सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, सैनिक स्कूल में हम डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते, इसका पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, देन टेस्ट होता है। टेस्ट में जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनको सैनिक स्कूल काउंसलिंग होती है। फिर फर्स्ट काउंसलिंग में उनका नाम आता है, सेकेंड काउंसलिंग में नाम आता है, देन सैनिक स्कूल में उनका सिलेक्शन होता है। उसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो 8th क्लास को कोई इश्यू नहीं है। 9th क्लास को सेम, अगर 9th क्लास का बच्चा एलिजिबल है तो वो फिर से क्या करेगा, 9th क्लास रिपीट करेगा। 7th क्लास का स्टूडेंट अगर पास भी होता है तो वहां पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पे 8th क्लास पास आउट स्टूडेंट को वहां पे एडमिशन होता है। तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया कि सैनिक स्कूल में 4th क्लास का स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, 5th क्लास का, 6th, 7th, 8th एंड 9th क्लास तक के स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है,
अब एग्जाम का फॉर्म, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अक्टूबर नवंबर मंथ में भरा जाता है। 4 to 9 क्लास के स्टूडेंट इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, बट सिलेक्शन 4th क्लास और 7th क्लास के स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे इंफॉर्मेशन मैं आपको डायरेक्टली देने वाला हूं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, जब इस बारी आपके फॉर्म आएंगे तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। जब भी फॉर्म फिल किए जाते हैं तो डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया जाता है। इसमें सैनिक स्कूल की सारी ही इंफॉर्मेशन है, A to Z सारी ही इंफॉर्मेशन हम यहां से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। यस, अब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जाता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो आपको पे करना होगा 800 रुपीज, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है और हमारा डिफेंस कैटेगरी है। इसमें एक अलग कैटेगरी है, डिफेंस कैटेगरी। ठीक है, तो उनको फी पे करना है 800। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको पे करना है 650 रुपीज। तो 5 कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और यहाँ पे हमारा एससी है, एसटी है, डिफेंस कैटेगरी है। हर किसी के लिए अलग अलग वैकेंसीज आती है सैनिक स्कूल में। वैकेंसी का भी डिस्कस हम आगे कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी जान लिया। जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो कितना है, 800 रुपीज है। आगे हम और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस हमने जान लिया। अब सबसे मेन आता है कि आपको पता चल गया कि सर इसके फॉर्म निकल जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, फोटोग्राफ्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वो स्कैन करके हमें अपलोड करना होता है। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं। फिर लेफ्ट थंब भी हमें क्या करना होता है, इंप्रेशन, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी हमें अपलोड करना होता है। अब सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स यहां से आता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमिसाइल। थर्ड वन इज कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी जो भी कैटेगरी है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक और कैटेगरी है डिफेंस कैटेगरी। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से, अगर आपके पिताजी, ठीक है, अगर आपके पिताजी डिफेंस फोर्सेस में थे या वहां से रिटायर आ चुके हैं तो उसके लिए डिफेंस कैटेगरी यहां पे लगता है। अगर अभी भी है तो उनका एक सर्विंग सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, डिफेंस में जो सर्विंग सर्टिफिकेट रहेगा या वो सर्टिफिकेट रहेगा। अगर रिटायर आ चुके हैं तो पीपीओ होता है, तो वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। ठीक है, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको पता चल गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लगने वाले हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये सारी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर सैनिक स्कूल कितने हैं। तो स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 33 यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओल्ड सैनिक स्कूल है और 40 यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यू सैनिक स्कूल है। तो इन सब सैनिक स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छे हैं और कुछ एवरेज हैं और कुछ बिलो एवरेज हैं। तो वो ये वीडियो ओनली अभी तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये चीजें हम उस टाइम पे डिस्कस कर रहे होंगे। इस चैनल में आपको सारी इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप एक चैनल से हमसे जुड़े रहें और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्लास 6 के लिए क्या एज होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 6 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो एज क्या होना चाहिए, जो कि ये हम पिछले साल का बुलेटिन देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। तो आपका अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेके आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 31 मार्च 2016। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आता है तो आप सैनिक स्कूल क्लास 6 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्या, एक बार दोबारा कह लेता हूं मैं, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप सैनिक स्कूल 6 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो इस बार आएगा अक्टूबर नवंबर में। क्लास 6 के लिए अभी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लास 9 के लिए। जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है इसको स्लाइटली हमें चेंज करना पड़ेगा, जो होगा 1 अप्रैल 2011 से लेके जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 31 मार्च 2013, इसके बीच में अगर
आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप क्लास 9th के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से याद रखना। अगर मैं आपको कहूँ क्लास 6 के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 10 से कितने साल होनी चाहिए, 10 से 12 साल होनी चाहिए, और क्लास 9th के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, 13 से लेके 15 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर इससे कम है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, इससे ज़्यादा है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो हमने एज जान लिया, हमने यह देख लिया कि फॉर्म कब आएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमने एज देख लिया। अब हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस टाइप से इसका एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं जो सैनिक स्कूल का होता है क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए जो एग्जाम होता है ये OMR बेस्ड होता है। OMR बेस्ड मीन्स आपका जो एग्जाम होगा उसमें ऑप्शनल होंगे, मल्टीपल ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जो क्लास 6 के लिए होता है ये 2.5 आवर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। क्लास 9 के लिए कितने घंटे का होता है, 3 आवर का पेपर होता है। OMR बेस्ड होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, कोई भी मार्क्स कट नहीं होते अगर आपने गलत आंसर भी किया है तो। ठीक है, तो आपका कितने घंटे का होता है, अगर आप क्लास 6 के लिए हैं एलिजिबल हैं तो आपका जो टेस्ट होगा 2.5 घंटे का होगा। अगर आप 9th का दे रहे हैं तो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। OMR बेस्ड होगा, आपके पास एक OMR सीट होगी, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, जो आंसर आपको सही लगता है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, OMR बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और मल्टीपल चॉइस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, आपने जान लिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सैनिक 6 का। ठीक है, जो इसका पेपर आता है किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, यह 300 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है एंड 2.5 आवर आपको दिया जाता है। इसमें जो मैथ्स आता है हमारा 50 मार्क्स का, 150 मार्क्स का इसमें क्या आता है हमारा मैथ्स आता है। 150 मार्क्स का हमारा क्या आता है, मैथ्स आता है। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका क्या आता है, इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग, जिसको क्या कहते हैं, रीजनिंग। 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है। 50 मार्क्स का आपका लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसका ऑप्शंस रहेगा कि आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज का देना चाहते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो 125 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। 2.5 घंटे आपके पास पेपर सॉल्व करने का होता है। चलेगा, आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लास 9 का डिस्कस करें, क्लास 9 का जो एग्जाम होता है ये 400 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 400। और यहाँ पे 200 मार्क्स का मैथ्स का होता है, इंटेलिजेंस का होता है 50 मार्क्स का, इंग्लिश का होता है 50 मार्क्स का, और सोशल साइंस का होता है 50 मार्क्स का, और जनरल साइंस का होता है आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो सैनिक 6 का पेपर होता है यह होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, 9 का जो एग्जाम होता है ये होता हमारा 400 मार्क्स का। टाइमिंग इसमें होता है 2.5 आवर। यहाँ पे जो टाइमिंग होता है ये होता है हमारा 3 आवर, 3 घंटे की टाइमिंग होती है। ठीक है, दोनों का ही पेपर OMR बेस्ड होता है। सैनिक 6 के लिए आप इतनी सारी लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, इसमें से एक ऑप्शंस आप चूज करेंगे वही आपका लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश टफ लगता है तो आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लैंग्वेज था ना सेक्शन में, अभी आपको शो करता हूँ, यहाँ पे जो ये लैंग्वेज का सेक्शन था, यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट 9th में ऐसा नहीं है, 9th में इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है। सैनिक 6 में लैंग्वेज का पेपर कोई कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, मराठी, बट आपको फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप कौन सी लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं। आप अपनी जिस भी लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी है आप उस लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th में ऐसे नहीं होता, इंग्लिश का पेपर आपको देना कंपलसरी है। सर इसका मेरिट कितना जाता है, मेरिट के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको रफली बताऊं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 260 प्लस
मार्क्स आप लाएंगे तो आपको कोई सैनिक स्कूल मिल जाएगा। पर अगर आपको बहुत अच्छा सैनिक स्कूल चाहिए तो 272 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे एक अच्छे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अगर हम 9th की बात करें तो यहाँ पे 350 मैं कहता हूँ 400 में से मार्क्स आने चाहिए, तभी जाके आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा। सैनिक स्कूल 6 में ज़्यादा वैकेंसीज होती है, ठीक है। सैनिक 9th में बहुत ही कम वैकेंसी होती है। सैनिक 6 में अगर मैं ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की बात करूं तो करीब करीब 11,000 सीट्स होती है, 11,000 यहाँ पे सीट्स रहती है। और 9th की बात करें न्यू प्लस ओल्ड सैनिक स्कूल की तो यहाँ पे 3 and 4,000 के अराउंड यहाँ पे सीट होता है, तो टोटल 15,000 सीट्स होता है सैनिक स्कूल में। बट जो अच्छे सैनिक स्कूल हैं वहाँ पे बहुत टॉप के स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं। एंड सैनिक स्कूल का फॉर्म करीब करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी जान लिया है कि एग्जाम कैसे होगा, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। किस किस लैंग्वेज में अगर आप 6 में है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। हमने आपका डेट ऑफ बर्थ भी जान लिया, 10 से 12 साल के स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं अगर आप 6 का एग्जाम देना चाहते हैं। 9th का एग्जाम आपका एज 13 से लेके 15 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल है 60% रूट 40% रूट्स। अभी आपके लिए यह जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेके फॉर्म फिल करेंगे। जब एग्जाम आपका हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में इसका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस के बाद जानेंगे हम सीट, किस स्टेट के लिए कितनी सीट्स होती है या कौन से स्कूल के लिए कितनी सीट्स होती है, क्या इसमें रिजर्वेशन किस तरीके की सीट का एलोकेशन होता है, वह सब हम आगे जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे यहाँ पे सिलेबस क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सिलेबस गिवन है 6 क्लास का मैथमेटिक्स का। जो यहाँ पे सिलेबस गिवन है, यहाँ पे टोटल 25 चैप्टर्स दिए हैं जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सैनिक स्कूल का पेपर बिल्कुल आसान नहीं आता है आपका। अगर आप 6 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 6 की मैथ्स भी आनी चाहिए, इवन 7 क्लास से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो काफ़ी अच्छी मैथ्स आती है। मैथ्स का यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे दिया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से आपको समझना है इन सारे चैप्टर्स को। यहाँ पे इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे ब्रीफली बताया गया है, ठीक है। अगर इलेबोरेट करके बताया रहता तो मैं ज़्यादा अच्छे से इसको समझा पाता। तो इसका भी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है इंटेलिजेंस का भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे लैंग्वेजेस में इंग्लिश का सिलेबस बताया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का सिलेबस कोई यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया नहीं गया है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है। अब यहाँ पे 9 के लिए बात करेंगे तो टोटल 29 चैप्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं 9 की बात करूँ, सैनिक 9 में इसमें 9 का सिलेबस भी आता है, 10th का सिलेबस भी आता है। इसकी मैथ्स बहुत अच्छी आती है सैनिक स्कूल 9 के लिए। इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे ब्रीफली बताया गया है जो कि आपको बहुत अच्छे डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शंस कंपलसरी है तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। अगर आपको यह PDF व्हाट्सएप में चाहिए तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यह PDF आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। सो यहाँ पे गिवन है सैनिक स्कूल के एग्जाम कौन कौन सी सिटीज़ में होते हैं। अगर आप सिटी एरिया से यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं देन आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको यह भी देखना जरूरी है। आप देखते हैं कि सीट एलोकेशन किस हिसाब से होता है। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट फिक्स है जो कि मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 कैटेगरी रहती है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी हो गया, डिफेंस कैटेगरी हो गया, आपका OBC कैटेगरी हो गया, SC कैटेगरी हो गया, ST कैटेगरी हो गया, ठीक है। सैनिक स्कूल में क्या होता है ना, अगर 100 सीट है, अगर आपके पास 100 सीट है तो यहाँ पे 2 तरीके से सीट्स डिवाइड की जाती है। एक होता है कि होम स्टेट वालों के लिए, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा डोमिसाइल उत्तराखंड से ही है, मेरा उत्तराखंड का स्कूल पढ़ता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। अगर उत्तराखंड में 100 सीट है तो 67 स्टूडेंट यहीं के होंगे, उत्तराखंड के ही होंगे, ठीक है, उत्तराखंड के ही होंगे। बाकी 33 स्टूडेंट्स कहाँ के होंगे, अदर स्टेट के होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही हर एक स्कूल में ऐसे होता है कि अगर टोटल सीट्स 100 है तो 67
वहीं के स्टूडेंट्स होंगे, 33 वहाँ पे बाहर के स्टूडेंट्स होंगे। अगर यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके बताया गया है कि किस तरीके से सीट्स का डिवीज़न किया गया है, किस तरीके से सीट्स को बांटा गया है। अगर 100 सीट है तो यहाँ पे एससी के लिए जो टोटल सीट होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, एसटी के लिए कितनी होगी, 7 होगी, और ओबीसी एनसीएल के लिए कितनी होगी, 20 सीट्स। तो टोटल यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यह जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है, सीट मैट्रिक्स। डायरेक्टली हम क्या देख लेंगे, सीट, किस स्कूल में कितना सीट्स है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। यह 2025 का है, किसका है ये, 2025 का सीट मैट्रिक्स है। अभी 2026 के फॉर्म आएंगे, यह बुलेटिन नया बन के आएगा तो उसमें अपडेटेड सीट्स रहेगी। ठीक है, तो यह हमारे लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से कुछ सीट मैट्रिक्स का रहता है, पहले ही बताया रहता है कि किस स्कूल में कितने एडमिशन होने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आई होप हमने सारी ही चीज़ें समझ ली कि फॉर्म्स कब आएंगे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या एज होना चाहिए, एग्जाम किस तरीके से होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना टाइम होता है, एग्जाम पैटर्न में जान लिया हमने, लगभग सारी ही चीज़ें कवर कर ली। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपके अभी भी डाउट्स हैं, अगर सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं आपको कॉल कर दूंगा। या अगर वीडियो पसंद आया तो जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th में पढ़ रहे हैं, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाना। उनके पास भी अवसर है यह फॉर्म फिल करने का और एग्जाम देने का और सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का। तो थैंक यू सो मच। एंड कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें अपना बच्चा डिफेंस फोर्सेस में भेजना ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि नहीं भेजना, फिर भी आप एग्जाम जरूर दिलवाएगा। ठीक है, इससे एक पता चलता है कि इसमें एक हमारा ऑल इंडिया लेवल चेक हो जाता है कि ऑल इंडिया लेवल पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि जिन बच्चों के साथ अभी आपके बच्चे का कंपटीशन होने वाला है, आगे जब 12th में जाएगा, 12th के बाद नीट या जेई या एनडीए किसी भी चीज़ का एग्जाम देगा, तो सेम इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आगे कंपटीशन होने वाला है। तो अभी से प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज गैदर कर लीजिएगा। अगर आप सैनिक स्कूल, आरएमसी, आरएमएस के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।